स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको दिवाली पुष्य नक्षत्र से संबंधित जानकारी दी जाएगी। ये वही पुष्य नक्षत्र है जिसका पूरे वर्ष भर हम प्रतीक्षा करते हैं और विशेष तौर पर खरीदी के लिए इस पुष्य नक्षत्र को जाना जाता है, अति शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो पुष्य नक्षत्र दिवाली का पड़ रहा है वो गुरु पुष्य नक्षत्र यानी कि गुरुवार के दिन। और हम ये जानते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो अत्यंत शुभ और लाभकारी होते हैं। तो चलिए आपको इस वर्ष पड़ने वाले दिवाली पुष्य नक्षत्र या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र की जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि गुरु पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है। 24 अक्टूबर गुरुवार का दिन प्रातः 6:15 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। गुरुवार का दिन है इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र भी कहेंगे इसे हम। और समाप्त होगा ये 25 अक्टूबर शुक्रवार का दिन प्रातः 7:40 में। गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन आ रहे हैं। गुरुवार का जो दिन है वो पूरा मिल रहा है, शुक्रवार का सुबह का कुछ हिस्सा हमको मिल रहा है। उपाय आपको दोनों ही दिन के बताए जाएंगे क्योंकि तिथि बहुत ही विशेष है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र के अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो कि 24 तारीख यानी कि 24 अक्टूबर गुरुवार सूर्योदय से लेकर के 25 अक्टूबर शुक्रवार सूर्योदय तक रहेगा। पूरे के पूरे 24 घंटे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा एक योग और भी है जिसे हम अमृत सिद्धि योग कहते हैं। ये भी बहुत दुर्लभ और बहुत विशेष योग है। तो अमृत सिद्धि योग ये प्रारंभ होगा 24 अक्टूबर गुरुवार प्रातः 6:15 से और समाप्त होगा शुक्रवार 25 अक्टूबर प्रातः 6:12 पे। अब आप खुद सोचिए, दिवाली पुष्य नक्षत्र गुरुवार का दिन यानी कि गुरु पुष्य योग भी निर्मित हो रहा है इसमें, साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी मिल रहा है। इतने सारे शुभ योग मिलकर के इस एक नक्षत्र को कितना अधिक बलशाली बना रहे होंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे नक्षत्र में चाहे आप खरीदी करें या कोई शुभ कार्य प्रारंभ करें या फिर कोई उपाय करें तो उसका प्रभाव या उसका लाभ आपको कितने गुना बढ़ करके मिलेगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बीच में कई बार छोटी छोटी जानकारियां भी आपको दे दी जाती है तो उस जानकारी का भी आप पूरा लाभ ले सकें। अब हम चलते हैं उपाय आपको कब करना है। उपाय करने का जो समय रहेगा गुरुवार के दिन यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र जब रहेगा, उपाय करने के लिए शाम को 5:40 से 7:10 का जो समय है ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है, अत्यंत शुभ यानी कि श्रेष्ठ मुहूर्त है ये। इसके अलावा 7:10 से 8:45 तक का जो मुहूर्त है ये भी शुभ मुहूर्त है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, लेकिन एक सबसे अच्छा है और दूसरा अच्छा है। तो सबसे अच्छा जो आपको पहले बताया था, श्रेष्ठ आपकी स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं वहाँ से। तो सबसे अच्छा और अच्छा ये दोनों ही मुहूर्त है। वैसे तो पूरा का पूरा दिन ही शुभ है, आप कभी भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल में हम उपाय करते हैं इसीलिए आपको विशेष तौर पे ये समय बताया गया है। खरीदी करने का मुहूर्त भी आपको बता दिया जाएगा। ये उपाय करने का समय था गुरुवार के दिन का। तो गुरुवार को आपको जो उपाय करना है अब वो बता देते हैं। उपाय की जानकारी देने से पहले एक चीज़ और बता दें कि गुरु पुष्य नक्षत्र है इसलिए आप हत्था जोड़ी, सियार सिंगी या पुखराज जिन्हें धारण करना हो तो वो लोग भी धारण कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कोई नया कार्य यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज के दिन निश्चित तौर पे कर सकते हैं, लाभ आपको प्राप्त होगा। कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहे कर सकते हैं, बस ध्यान रहे वैवाहिक कार्य जो रहता है, वैवाहिक कार्य जैसे हम कहते हैं, वो नहीं करते हैं। उसकी वजह है ब्रह्मा जी का श्राप। इसकी जानकारी पुराने वीडियोज़ में दे दी गई है। बस ये ध्यान रखें कि वैवाहिक कार्य नहीं करना है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। कुछ वस्तुएं आपको लगेंगी इसलिए ये वीडियो पहले डाला जा रहा है ताकि आप उन वस्तुओं को इकट्ठा करके रख लें। दिवाली पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इसी कारण से इस उपाय को आपको बताया जा रहा है क्योंकि जो उपाय रहते हैं वो नक्षत्र और तिथि के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस तिथि में आप ये उपाय करके देखिए। उपाय हेतु आपको गोमती चक्र की आवश्यकता पड़ेगी। 4 गोमती चक्र आप रखिएगा। सफ़ेद कौड़ी, ध्यान रखिएगा कौड़ी पीली भी आती है लेकिन यहाँ आपको इस उपाय में केवल सफ़ेद कौड़ियों का ही उपयोग करना है। तो 4 गोमती चक्र, 4 सफ़ेद कौड़ी और मौली धागा जो हम लोग सामान्यतः पूजा में उपयोग करते हैं। तो मौली धागा आप ले लीजिएगा। 1 कटोरी
और साथ में उस कटोरी में भरने के लिए कुछ चावल। चावल ध्यान रखिएगा सैगे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं, इसीलिए हम उसे अक्षत कहते हैं। अक्षत मतलब जिसकी क्षति ना हो, जो पूर्ण हो। इसीलिए आप चाहें तो बाज़ार से ऐसे चावल खरीद के या दाने ले आइएगा चावल के खरीद के 5-10 रुपए के, जो कि सैगे हों और पूरे साबुत हों। ये चीज़ें आपको खरीद के रखना है। इसके अलावा पूजा करने से पहले हम माँ लक्ष्मी के लिए हमेशा एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास दिया हो तो चलेगा, नया दिया पुराना दिया जो भी हो चलेगा। गाय का घी आपको अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, आप सामान्य तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब बताए हुए समय पर आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। जो वस्तुएं आपको बताई है उसे आपको अपने सामने ही रखना है, एक एक करके। सबसे पहले आप कटोरी लेंगे, कटोरे में चावल भरेंगे। चावल भरने के बाद उसमें आप मौली धागा लपेटेंगे। मौली धागा जो है वो आपको कटोरे के मुख में बांधना है, यानी कि कटोरे का जो मुख है उसमें आपको 3 बार उसे घुमाना है। 3 चक्कर यानी कि 3 राउंड अगर उसे हम कहें तो 3 राउंड घुमाने के बाद उसे कटोरे के मुख में आपको बांधना है। उसमें आप 4 गोमती चक्र रखेंगे और 4 सफ़ेद कौड़ी भी आप रखेंगे। ये हो गया आपका जो उपाय का सामग्री था वो तैयार। अब इसको आप माँ लक्ष्मी के सामने रखें, वहीं पर सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले 11 बार भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है उसका आप जाप करेंगे। जब ये जाप हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है इसका आप 21 बार जाप करेंगे। 21 बार जब जाप हो जाए तो वहीं बैठ कर के आपको एक बार कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करना है। इतना होने के बाद आप माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। ये जो था ये पहले दिन का उपाय था आपका, जो गुरुवार से आप प्रारंभ करेंगे। जो कटोरी में आपने गोमती चक्र कौड़ी रखा हुआ है, चावल वाली कटोरी जो है, उसे वहीं पूजा स्थान में ही रहने देना है। उसे उठा करके कहीं नहीं रखना है। इसलिए जहाँ कहीं पर भी आप रखें पूजा स्थान में अपने, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आप उसे स्थायी रूप से स्थापित कर रहे हों। इस प्रकार से आप उसे रख दें। अब रोज़ आपको प्रतिदिन जो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपने आज 21 बार जाप किया है, उसी मंत्र को आपको रोज़ पूजा करते समय, सुबह हो या शाम को हो या दोनों समय हो, कम से कम 21 बार आप उसका जाप अवश्य करें। ये वो इच्छा पूर्ति उपाय है जो कि केवल विशेष मुहूर्त और विशेष नक्षत्र में ही किया जाता है। इतने वर्षों बाद इस बार जो नक्षत्र और मुहूर्त बन रहा है उसमें इस उपाय को आप करके देखिए। प्रयास करें कि आप इस उपाय को करने के बाद जो भी आपकी इच्छा है किस तरीके से वो पूरी होती है, आपके यहाँ धन आगमन किस तरीके से बढ़ता है, सुख समृद्धि किस तरीके से बढ़ती है। आप चाहें तो 1 से 2 महीने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिन लोगों को भी ये उपाय अभी तक दिया गया था उन लोगों के ऊपर ये उपाय सकारात्मक रूप से कार्य किया है। आप भी निश्चित तौर पे बताइएगा। ये पहला उपाय था जो कि गुरुवार के दिन आपको करना है, गुरु पुष्य में करना है। अगले दिन शुक्रवार प्रातः 7:40 तक के पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी। तो शुक्रवार के दिन आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। 7:40 से पहले कभी भी, सूर्योदय से लेकर के 7:40 के बीच में प्रातः आप माँ लक्ष्मी के सामने गुलाब धूप अगर आपके पास हो तो प्रज्वलित करें। और साथ ही साथ जिन लोगों ने पहले भी पिछले वर्ष भी माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय किए थे, उन्होंने अपने घर में गुलाब इत्र खरीद के रखा था। उस गुलाब इत्र में से आप चाहें तो थोड़ा सा कुछ बूंद आप निकाल करके या अपने हाथ से ही माँ लक्ष्मी के चरणों में लगाएं। शुक्रवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र भी है, आप इस उपाय को इस बार भी कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपने कल पढ़ा था, यानी कि गुरुवार के दिन जो आपने उपाय के समय पढ़ा है, उस मंत्र को आप आज भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो सामान्य तौर पे माँ लक्ष्मी के सामने आप प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। ये शुक्रवार का एक छोटा सा उपाय है। अब आपको बता देते हैं कि खरीदी करने का मुहूर्त क्या है, किन चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है और किन चीज़ों को खरीदने से आप परहेज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी कि घंटी का जो चिन्ह है वो ज़रूर दबा लें, जिससे भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी जानकारी या उपाय का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं खरीदी के मुहूर्त की तरफ। खरीदी का जो मुहूर्त है वो दोपहर को भी है और शाम के समय का भी है। दोपहर में जो खरीदी करने का जो मुहूर्त बनेगा वो रहेगा
11:50 से 12:15 के बीच का। ये दोपहर का एक छोटा सा अतिशुभ मुहूर्त है। वैसे तो पुष्य नक्षत्र है, आप पूरे दिन भर कभी भी खरीदी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो अतिशुभ यानी कि किसी भी प्रकार का इसमें दोष नहीं है, वैसे मुहूर्त की जानकारी आपको दी जा रही है। उसके अलावा शाम का जो मुहूर्त है, जो आपको उपाय करने का समय बताया था, उसी समय यानी कि 5:40 से लेकर के रात को 8:40 के बीच का जो समय है, इस समय भी आप खरीदी कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभ मुहूर्त है। उसमें भी 5:40 से 7:10 का जो समय है, वो सर्वश्रेष्ठ समय है पूरे दिन भर का। खरीदी केवल अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। किसी को गिफ्ट या उपहार देने के लिए बिल्कुल भी खरीदी ना करें, क्योंकि आप आज के दिन जो भी खरीद के लेकर आएंगे वो अपने और अपने परिवार के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कुछ सकारात्मक वस्तुएं लेकर आएंगे। और जब कोई अच्छी चीज़ आपके घर आती है, कोई सकारात्मक चीज़ आती है, तो वो अन्य वस्तुओं के आने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन अगर आप उसी सकारात्मकता को किसी और को दे देंगे तो आपके पास जो चीज़ आई थी वो किसी और के पास चली जाएगी। इसलिए अपने लिए खरीदें, अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए, परिवारजनों के लिए खरीदें। अब खरीदना क्या नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा, शनि से संबंधित कोई वस्तु ना खरीदें। जैसे लोहा हो गया, राहु से संबंधित कांच हो गया, ये बिल्कुल ना खरीदें। कोई नुकीली वस्तु ना खरीदें। लोहा, कांच, नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू हो गया, ये सब चीज़ें आप ना खरीदें। आज के दिन ज़्यादातर लोग सोना चांदी की खरीदी करते हैं, भगवान से संबंधित चीज़ें खरीदते हैं, भगवान की मूर्ति खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें। और धनतेरस में भी इस चीज़ का महत्व होता है। धनतेरस जब आएगा तब उस समय आपको बताया जाएगा कि वहाँ आपको क्या करना है, क्या खरीदना है। एक विशेष चीज़ और, कई लोग आज के दिन ज़मीन भी खरीदते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चाहें तो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचेगा और हर कोई इससे लाभान्वित हो पाएंगे। कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, निश्चित तौर पे आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे उपाय और दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।